या फिर ऐसे 15वें पारे में कोई ऐसा Let's आया? see whether he is able to do it or not. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك। इंडिया में एक 5 साल 9 महीने के बच्चे ने 9 महीने में कुरान हिफ्ज किया। ये गौरवान्वित हो जाने वाली बात है, इंस्पायर राइट नाउ हो जाने वाली बात है। बहुत ही बड़ी बात होती है एक हाफिज कुरान बनना, और ये बच्चा तो बहुत ही नन्ही सी छोटी सी उम्र में हाफिज बन गया है। हमारी भारत की भूमि को इसने पाक कर दिया है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये बच्चा भिवंडी से बिलोंग करता है। थाने महाराष्ट्र के पास में एक जगह है जहां हम कभी नहीं गए, पर क्योंकि इस बच्चे ने इतना महान काम कर दिया ना कि आज वर्चुअल टूर पर हम उसी प्यारे से बच्चे का इंटरव्यू देखने जा रहे हैं। तो जी हाँ, ये एक ईमान आफरोज कर देने वाला वीडियो है। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी नेक दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक दुनिया के हर इंसान को नेक हिदायत दे। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम आमीन। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। हौसलों की उड़ान में आज हम आपके पास सामने लेके आए हैं एक भिवंडी शहर से महज 5 साल 9 महीने का हाफिज़ कुरान। जी हाँ, हाफिज़ कुरान। जिस उम्र में बच्चे बिना मोबाइल देखे हुए खाना नहीं खाते हैं, और जिनको स्कूल की टीचर्स को कई बार अल्फ़ाबेट याद कराने के लिए घंटों और कई दिन लग जाते हैं, उस उम्र में आज भिवंडी शहर के गैबी नगर के एक नन्हे कुरान हाफिज़ ने ये साबित कर दिया है कि जो टैलेंट होता है, जो एक जज्बा होता है, और जो हौसलों की, जो जिसे कहते हैं हौसलों की उड़ान, आज उन्होंने साबित कर दिया है। फ़िलहाल वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि 5 साल 9 महीने में उन्होंने जो कुरान हाफिज़ किए हैं, और वो हमारे साथ है। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत है, और उनके जो वालिद साहब है वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? शेख सुमामा मोहम्मद अरशद। अच्छा, आप कितने साल के हो? 5.5। अच्छा माश, तो आपने कुरान हाफिज़ हिफ्ज़ कर लिया है? हाँ। कोई आयत सुनाएंगे? हाँ। जी सुनाइए, कोई आयत जो आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई अपने जो पहले कुरान शरीफ की जो पहले पारे की आयत है वहाँ से शुरू किया, बीच में कोई ऐसे आपको जो कि कोई ऐसा आप मन से आपको कुछ आयत जो कि बीच जो पारे में है, जैसे कि 10वें पारे में हो या फिर ऐसे 15वें पारे में कोई ऐसा आयत? وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه وصدقت بكلمات ربها وكتبه
वकानत मिनल क़ानितीन। ये कौन से पारे में है बताएंगे आपने जो 28वां। ये 28वें पारे में है। ये आयत का नाम क्या है? अत-तहरीम। जी अत-तहरीम। जी, ये सूरह तहरीम की आयत है जो कि 28वें पारे में है। तो और भी हम उनसे जो उनके जो वालिद साहब हैं उनसे जानना चाहेंगे कि इस जो कि 5 साल महज 5 साल 9 महीने की उम्र में ये कुरान हिफ्ज़ किए हैं, तो जो इनकी जो कम उम्र में ये किस तरीके से मतलब कहाँ से इनकी शुरुआत हुई कुरान शरीफ पढ़ने की, और क्या ये पढ़ते हैं, और आगे स्कूल की जो है स्कूलिंग है कि वो स्कूल के उसमें जाते हैं या नहीं जाते। हमारे साथ उनके वालिद साहब हैं तो हम उनसे भी जानेंगे। जी, आपको पहली बात तो आपको बहुत बहुत हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से और पूरे भिवंडी शहर के जो लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने आपके छोटे से बच्चे ने माशाल्लाह, ये शायद ही किसी को ये चीज़ नसीब होती है कि इतने कम उम्र में कुरान हाफिज़ हो। तो क्या आप भी इसी तरीके से? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह की जानिब से अतिया है और इन्होंने नाज़रा मुकम्मल कर लिया था। सिर्फ़ 4 साल की उम्र थी तो सिर्फ़ 1.5 महीने के अंदर ही ये नाज़रा मुकम्मल कर लिए। 4 साल की उम्र में मतलब भी जो कुरान की आयतें वगैरह 4 साल की जब उम्र थी तो नादरा मैंने शुरू कराया इनको, बगदादी कायदा से लेकर 15 फरवरी को शुरू कराया और 26 मार्च को इन्होंने नादरा मुकम्मल कर दिया। और मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी साहब थे, मैंने कहा कि इनका नादरा मुकम्मल करवा दीजिए, ख़त्म करवा दीजिए। तो उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया कि इसका नादरा मुकम्मल कराऊँ कि शुरू कराऊँ। तो और दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये नादरा मुकम्मल कर चुका है, कुछ आयत बची हैं जो आपसे बरकत के तौर पर आपसे ख़त्म कराना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको जल्दी हाफिज़ बनाओ, इंशाअल्लाह मैं हिफ्ज़ इसका सुनूँगा। तो फिर मैं नवंबर में लास्ट में यानी दिसंबर के शुरू से इसको शुरू कराया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो शुरू में तो एक सफ़ा आधा सफ़ा डेली मुझे सबक सुनाते थे, सबक इबारत सब सुना के 2 घंटा में जितनी देर ये पढ़ते थे उतनी ही देर मैं पढ़ाता था। और उसके बाद जब ये कहते थे कि बस अब नहीं पढ़ूँगा तो जाओ खेलो। क्या आप भी कुरान हाफिज़? जी, मैं भी हाफिज़ हूँ, मैं हाफिज़ हूँ, कारी हूँ, आलिम हूँ, सब हूँ। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहा मामला। आखिर में 15 पारे के बाद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 3-3, 4-4 पारे एक महीने में हिफ्ज़ किया और 9 महीने के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया इन्होंने। 9 महीने में? 9 महीने में जी माशाल्लाह। तो ये अभी पौने 6 साल के हुए जी। तो समझ लीजिए कि 5 साल की उम्र जब मुकम्मल हुई उसके बाद से इन्होंने हिफ्ज़ शुरू किया और 9 महीने जाते जाते मेरा टारगेट था कि 9 महीने का इंशाल्लाह पूरा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरा कर लिया। ये कौन से मदरसे से या फिर ये घर में ही? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना इन्होंने कोई मदरसा देखा है और ना कोई स्कूल में भी एडमिशन हुआ। ये सिर्फ घर ही पर मैंने इनको पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से मेरे ज़रिए इन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। माफ़ी चाहूँगा, जब आपने दीनी तालीम तो आपने दे दी है, क्या जो एजुकेशन है, क्योंकि इस दौर में एजुकेशन मस्ट बी कंपलसरी, क्योंकि इस दौर में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो क्या एजुकेशन में इसको आप डालेंगे? ज़रूर डालूँगा। मैं तो इनको जब सीनियर केजी में डालने के प्लान में था, लेकिन जब गया सीनियर केजी में डालने के लिए तो 4.5 साल की उम्र थी। तो लेकिन स्कूल वाले बोले कि 5 साल का कम से कम हो तब जाकर एडमिशन होगा। तो उसके बाद मैंने कहा छोड़ो जाने दो, फिर आगे चल के जो है कि फ़र्स्ट में डालूँगा। लेकिन अभी भी उम्र कम है जी फ़र्स्ट में डालने के लिए भी। लेकिन आपने ये देखा कि मेरा बच्चा एक अरबी की आयत जो कि इतने कम उम्र में इतनी, जो आपने कहा कौन सा आयत जो कहा आपने, ये 4.5 साल की उम्र में हिफ्ज़ किए थे? 4.5 साल की उम्र में इन्होंने नाज़रा मुकम्मल कर लिया। नाज़रा मुकम्मल कर लिया 1.5 महीने के अंदर। 4 साल की उम्र थी और 1.5 महीने के अंदर इन्होंने नाज़रा मुकम्मल कर लिया। मतलब 4 साल की उम्र में इन्होंने नाज़रा मुकम्मल करने के बाद में, नाज़रा मुकम्मल करने से पहले ये आधे पारे के हाफिज़ हो चुके थे। सिर्फ मेरी गाड़ी पे आगे बैठे रहते थे, मैं इनको पढ़ाता रहता था और जो है कि ये आधे पारा जो है कि
वो हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था। जी, मतलब गाड़ी चलती रहती थी और ये आप मतलब जो कुरान शरीफ की जो आयत है वो पढ़ते रहते थे और ये रिपीट करते हुए ये हिफ्ज़ कर लिए। हिफ्ज़ कर लिया था आधे पारे का। उसके बाद मैं बगदादी कायदा इनको दिया, जी तो 2-3 दिन में बगदादी कायदा इन्होंने हल करके दे दिया मुझे। जी। फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते मैं जब कुरान दिया इनको, तो शुरुआत में 2 सफ़ा 3 सफ़ा डेली सबक सुनाते थे। फिर उसके बाद 15 पारे के बाद आधा पारा पौना पारा करके इन्होंने 1.5 महीने के अंदर 4 साल की उम्र में और 1.5 महीने के अंदर मुझे इन्होंने नादरा मुकम्मल करके दे दी। जी। और ये बताएंगे कि जो कि आज इस दौर में लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में और दीनी तालीम से कुछ दूर होने के बाद में इंग्लिश मीडियम में छोड़ देते हैं और उसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रेशराइज़ करने लगते, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को किस तरीके से तालीम दे और किस तरीके से उनको रूटीन करे? मैं तो वालिदैन से ये कहूँगा कि आप जो है शुरू में सबसे पहले दीनी तालीम के लिए अपने बच्चे को आरास्ता करें और उस तरफ दीनी तालीम की तरफ जो है बच्चों को रग़बत दिलाएं। और इस बच्चे के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर मेरी तरह जो है लोग थोड़ा सा तवज्जो करके अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ अगर रग़बत दिलाएं तो इंशाअल्लाह जो है कि वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जी, मुबारकबाद देने अभी तो उस शमामा ने वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है, तो आपको कई सारे मुबारकबाद देने के लिए कई लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे या फिर बहुत सारे मुबारकबाद मिल रही होगी? बहुत जगह से फ़ोन आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि मुबारकबाद के। और बच्चे की मैं ख़ास तौर से लोगों से अपील करूँगा कि बच्चे के लिए दुआ करें और अल्लाह जो है कि इसको मज़ीद तरक्की दे इल्म की लाइन से और भी दुनियावी लाइन से जो भी हो अल्लाह की जानिब से। और मुबारकबाद तो इतना ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ लोग तो मुझसे स्कूल वाले और मदारिस वाले ये सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने इस बच्चों को जो है कि पढ़ाया है, वो तरतीब हमें बता दें ताकि हम भी अपने बच्चों को उस तरतीब से पढ़ाएं और बच्चे कामयाब हों। जी, मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि आप अपने जो बेटे हैं जो कि अभी माशाल्लाह 5 साल 9 महीने के ये, जिस तरीके से आप भी कारी है, इमाम है, हाफिज़ है, तो आप अपने बेटे को, क्योंकि एक हमेशा एक बाप ये चाहता है कि जो बाप है उससे कई ज़्यादा उसका बेटा बने, क्योंकि ये एक दिली ख्वाहिश होती है, ये एक जज्बा होता है कि बाप का जो दिल होता है वो हमेशा यही चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े। तो आप क्या चाहते हैं कि जो उस्मामा है वो कहाँ पे इमाम बने, कारी बने, किस तरीके से लोगों की मदद करे, लोगों के ऊपर तालीम जो है तालीम पढ़ने का जज्बा दे? मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ये जो है कि उलूम दीनिया में काफ़ी जो है कि तरक्की करें और लोगों को जो है कि इल्म से मालामाल करें। और हमारे उस्तादों में बहुत से मौलाना अली मियां नदवी से भी हमने वो किया था। उनकी वालिदा कहती थी कि मैं एक अली से 100 अली की खिदमत लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक सुमामा थे, कम से कम सैकड़ों सुमामा ऐसे तैयार हों जो कि उलूम नबूवत से मालामाल हों और दीनी खिदमत अंजाम दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने इतनी प्यारी चीज़ इस खूबसूरत नन्हे बच्चे से आपने देखा होगा कि इसने महज 9 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया है। उनके जो वालिद साहब है वो भी कुरान हिफ्ज़ है, कारी है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से ये लोगों से बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो एक बाप अपने बेटे से ये चाहता है कि वो बड़ा होकर लोगों को दीनदार और लोगों को खिदमत करे। तो आज का ये जो हमारा एक हौसलों की उड़ान में हमारे साथ जो शमामा हैं वो थे, तो हम आखिरी में इस सफ़र को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो हम इस सफ़र के ख़त्म होने से पहले एक और जो हमारे जो दर्शक हैं उनसे हम ये कहेंगे कि उस शमामा से एक जो आयत है हम उनसे एक आयत और भी सुन लें, क्योंकि माशाल्लाह उनकी जो कीरत है, उनकी कीरत में जो वर्ड्स जो बोलते हैं ना वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आ गए कि मैं खुद एक सूरे उनसे सुनना चाहूँगा। शमामा, आप एक सूरे और भी थोड़ा सुना सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, मिन
शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। इतनी खूबसूरत कीरत मेरी ये पूरी भिवंडी शहर के लोगों से और जो हमारे सब्सक्राइबर है जो ये चैनल देखते हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक जितना हो सकता है आप हमारे इस नन्हे को, इस हौसलों की उड़ान में इस समामा को आप जितने से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनकी जो कीरत है, इनकी जो आयतों की जो कीरत है, इनकी जो तिलावत है कुरान शरीफ के, वो लोगों तक का पहुँचे और उनके पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को बताएं, ताकि उनके जो बच्चे हैं जो कि मोबाइल में दिन भर बिज़ी रहते हैं, स्कूल के आने के बाद में खाने को भी उनको मोबाइल लगता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने घर के बच्चों को बताइए कि इस उम्र में भी जैसे कि शमामा ने किया, आप भी अपने बच्चों को उसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि उनको हौसला जो है वो बरकरार रहे। तो ये था आज हमारे चैनल में हौसलों की उड़ान का सफ़र शमामा के साथ। ये होती है बच्चे की परवरिश। दीनी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी दीज आर द इयर्स ऑफ अपब्रिंगिंग। वो कहते हैं ना कि नींव होती है, और इस नींव के अंदर अगर दीनी तालीम बच्चे को दे दी जाए, उसे अच्छा अखलाक, अच्छा इल्म, अच्छी तालीम मिल जाए ना, तो आगे तक के लिए बच्चे का जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो वी ऑल नीड टू पे अटेंशन टू इट। और एंकर साहब जो थे उन्होंने इतनी परफेक्ट बात कही कि आज के दौर में मैं खुद देखती हूँ अड़ोसी पड़ोसी हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। इतनी एक्सेसिबिलिटी पेरेंट्स दे ही क्यों रहे हैं? इसमें बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे को जब तक अगर आप फोन देंगे ही नहीं तो वो उसे इस्तेमाल कैसे करेगा? Parents strictly need to stop this toxic culture that's going on in our community, in our society right now. और उसकी जगह बच्चे को सच्ची शिक्षा दो, जैसे हमारे प्यारे से भाईजान ने किया। So a big salute to शमामा और उसके पिताजी या उनके पिताजी, क्योंकि उम्र में बच्चा बहुत छोटा सा है पर औहदे में मुझसे बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि वो एक हाफिज है। आई होप इस्लामी दुनिया का हर बच्चा एक कच्ची उम्र में ही हाफिज बन जाए। और आप भी कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर हुए हैं कि अगर आपके बच्चे हैं या पोता पोती हैं तो उनको आप हाफिज बनाएंगे, या फिर हो सकता है आप हम उम्र हैं, हमारे जैसे बहुत ही नौजवान अभी हैं और आपके शादी और बच्चे नहीं हुए हैं, तो आप खुद हाफिज बन करके अपने बच्चे को ज़रूर से हाफिज बनाइएगा। अल्लाह पाक हमारी इन सब नेक दुआओं को मुकम्मल कर दे। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम्मा आमीन। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। हमें दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल हमें ज़रूरत है, हम तो आपको हमेशा ही दुआओं में याद रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।